बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए ईशान और श्रेयस, तो पूर्व कप्तान ने दिया साथ, बीसीसीआई पर साधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम इन दिनों हर तरफ चर्चाओं में है। जब से बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सामने आया है, तब से भारतीय क्रिकेट में बहुत हलचल होने लगी है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बार बार चेतावनी देने के बाद बीसीसीआई ने बहुत बड़ा फैसला इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर किया, जो शायद इन खिलाड़ियों ने तो छोड़िए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जहां एक तरफ हर कोई ईशान श्रेयस के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की पूर्व कप्तान ने इन दोनों खिलाड़ियों का साथ देते हुए बीसीसीआई पर निशाना साधा है। आखिर पूरा मामला क्या है और क्या कुछ बयान सामने आया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ईशान और श्रेयस अय्यर का साथ देने वाली पूर्व भारतीय कप्तान है अंजुम चोपड़ा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीसीसीआई ने इनके साथ भेदभाव किया है, गलत किया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर बीसीसीआई द्वारा सख्ती बरतने और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने को लेकर कहा है कि ये उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने जो कारण दिए हैं, उसे देखकर लग रहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों के साथ थोड़ी ज्यादा सख्ती की गई है। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई सभी कारण मीडिया को बताए, लेकिन अगर कोई और कारण है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैनेजमेंट ने इन दोनों खिलाड़ियों से बात जरूर की होगी। इसके बावजूद अगर ईशान और श्रेयस वह नहीं कर रहे हैं जो बीसीसीआई उनसे कह रही है, तो बीसीसीआई का यह फैसला अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकता है। लेकिन साथ ही अंजुम चोपड़ा ने कहा कि मैंने भी मीडिया के माध्यम से ही पढ़ा है और ये बात सही है कि हम घरेलू क्रिकेट का स्तर नीचे नहीं कर सकते। घरेलू क्रिकेट कितना अहम है वो हम सभी को पता है। हम कहते थे कि आईपीएल अहम है, लेकिन आज जिन नए खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में डेब्यू किया है, वो घरेलू क्रिकेट से ही निकल कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी खेलना नहीं चाहते। एक खिलाड़ी के तौर पर मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती की है। अगर मैनेजमेंट की तरफ देखें तो कोई और कारण भी हो सकता है। ये कारण बोर्ड बेहतर तरीके से जानते होंगे। आपको बता दें कि जब से बीसीसीआई ने अय्यर और ईशान को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाला, तब से बीसीसीआई पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि अगर अय्यर और ईशान बाहर हैं तो हार्दिक क्यों नहीं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीसीसीआई हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग मापदंड क्यों इस्तेमाल कर रहा है। देखा जाए तो हार्दिक भी घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें ग्रेड ए का हिस्सा बनाया गया है, जिस पर अंजुम ने अपनी राय रखी है और खुलकर बात करते हुए कहा है कि मैं सारे कारण नहीं जानती। ईशान किशन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद साउथ अफ्रीका दौरे से हट गए और सीधा आईपीएल खेलेंगे। ईशान किशन के साथ कोई अलग कारण है तो वो मैनेजमेंट जानता होगा या फिर खुद ईशान जानते होंगे, लेकिन जो बाहर कारण बताया है वो मीडिया में यही है कि ईशान को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया और उन्होंने नहीं खेला, नजरअंदाज कर दिया। उस लिहाज से भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की, लेकिन फिर मापदंड अलग कैसे हो सकते हैं? दो खिलाड़ियों के लिए अलग अलग मापदंड क्यों? खैर, देखना होगा आगे बीसीसीआई इन खिलाड़ियों के बारे में क्या कुछ सोचती है, क्योंकि इस वक्त हर किसी की अपनी अलग अलग राय आ रही है। कोई ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के पक्ष में है, तो कोई बीसीसीआई के इस फैसले से बिल्कुल सहमत है। वैसे आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।